नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के समसामयिकी में हम 15 अगस्त 2020 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट रूप में। वीडियो शुरू करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक करिए और वीडियो अच्छे लगे तो उनको शेयर करिए। आज 15 अगस्त है, यानी हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस, यानी 74वां स्वतंत्रता दिवस। इसके उपलक्ष्य में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शुभकामना के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न होगा, खेल मंत्रालय देश का सबसे बड़ा आयोजन करने जा रहा है जिसका नाम है। खेल मंत्रालय ने एक आयोजन शुरू किया है जिसका नाम है फिट इंडिया फ्रीडम रन। क्या है? फिट इंडिया फ्रीडम रन। इसका उत्तर है फिट इंडिया फ्रीडम रन। प्रश्न है, खेल मंत्रालय देश का सबसे बड़ा आयोजन करने जा रहा है जिसका नाम है, तो उस आयोजन का नाम है फिट इंडिया फ्रीडम रन। आइए इससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, खेल मंत्रालय, खेल मंत्री कौन? खेल मंत्री किरण रिजिजू। पहला पॉइंट आप लोगों को याद करने के लिए, खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। आयोजन, इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन 14 अगस्त को इसका आयोजन 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। यानी फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है आयोजन, यह 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है जनता के बीच में फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए। यह किस लिए आयोजित किया जा रहा है? जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए। यानी कोविड-19 का दौर है, बहुत सारे लोग अपने घर पर हैं, कार्यों पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आलस से, मोटापा एवं कई सारी बीमारियों से बचने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजन की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ यानी शुरुआत 15 अगस्त से किया जाएगा और इसका समापन 2 अक्टूबर 2020 को होगा। यानी 15 अगस्त 2020 से शुरू होगा, स्वतंत्रता दिवस पर शुरू होगा और 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती पर जाके समाप्त किया जाएगा। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी से की 151वीं जयंती मनाई जाएगी, इस दिन इसको समाप्त किया जाएगा। आइए आज का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय तटरक्षा बल द्वारा किस अपतटीय गश्ती जहाज को लॉन्च किया गया? उत्तर है सार्थक। क्या भारतीय तटरक्षा बल के द्वारा किस अपतटीय गश्ती जहाज को लॉन्च किया गया? तो उत्तर है सार्थक। सार्थक एक अपतटीय गश्ती जहाज है जिसको भारतीय तटरक्षा बल ने लॉन्च किया है। आइए इससे संबंधित बातें देखते हैं। इसे मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। किसने इसको बनाया है? मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। इसके पश्चात संबंधित पॉइंट अगला, जहाज अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, मशीनरी और सेंसर से सुसज्जित है। किससे? मशीनरी और सेंसर से सुसज्जित है। इसमें नेविगेशन और संचार प्रणाली को भी रखा गया है। भारत के तटरक्षा बल पर कुल 5 नेविगेटिंग या हम कह सकते हैं गश्ती जहाजें हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न आज का प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश की अंतिम हिम चट्टान मिलने सेल्फ ढह गई? क्या? मिलने सेल्फ हाल ही में किस देश की अंतिम हिम चट्टान, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अंतिम हिम चट्टान थी, यह क्या हुआ? हाल ही में अभी ढह गई है, इसका नाम था मिलने सेल्फ। प्रश्न आएगा, हिम चट्टान मिलने सेल्फ किस देश से संबंधित है? क्या आप लोगों के यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, मिलने सेल्फ याद रखेंगे, यह किस देश से संबंधित है? कनाडा। कनाडा से संबंधित है, कनाडा से संबंधित है मिलने सेल्फ हिम चट्टान। यह इस देश की अंतिम चट्टान थी जो कि हाल ही में ढह गई है यानी नष्ट हो गई है। इससे संबंधित बातें, यह चट्टान अत्यधिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघली, यानी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण या बर्फ के होने के कारण धीरे धीरे इसमें पिघलाव आया है ना। इसके पश्चात कनाडा से संबंधित बातें देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। यहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। यहाँ की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। क्या? यहाँ की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसके पश्चात आज का प्रश्न नंबर 4, भारत ने किस देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज देने की घोषणा की है? प्रश्न है, भारत ने किस देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज देने की घोषणा की है? उत्तर है मालदीव। मालदीव को भारत ने 500 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर में पैकेज देने की बात की है। इससे संबंधित बातें देख लेते हैं। यह पैसा भारत मालदीव को यात्रा के लिए हवाई संपर्क तथा एक सीधी नौका सेवा तथा दूर संचार कनेक्टिविटी के लिए एक पनडुब्बी केबल और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए दे रहा है ना।
इसे क्या क्या चीज़ों की किन किन सुविधाओं के लिए दे रहा है? यात्रा के लिए एक हवाई संपर्क स्थापित करने के लिए मालदीव में, एक सीधी नौका सेवा मालदीव को शुरू करने के लिए, दूर संचार कनेक्टिविटी मालदीव को शुरू करने के लिए पनडुब्बी केबल दे रहा है के लिए पैसा दे रहा है। इसके पश्चात ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना GMCP, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए दे रहा है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना में मालदीव के कई सारे द्वीप आपस में जुड़ेंगे। इसके लिए वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने हमारे जब विदेश सचिव थे एस जयशंकर, उनको उनसे 2019 में ही 2000 विदेश मंत्री जो है हमारे जयशंकर प्रसाद, 2019 में ही उनसे चर्चा किया था यहाँ के राष्ट्रपति ने। इसके पश्चात मालदीव से संबंधित बातें। मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम हैं। इसके पश्चात मालदीव की मुद्रा है मालदीवी रुपया। मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीवी रुपया। मालदीव जो है ये हमारे भारत से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, यानी कि यह हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप के कवारती से मालदीव मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, अर्थात यह भारत से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। यह अरब सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 5, भारत का वह राज्य जो दुनिया का पहला पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य बना है। प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो दुनिया का पहला पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य बना है, उसका नाम है सिक्किम। भारत का वह राज्य है जो दुनिया का पहला पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य बना है, सिक्किम। इसके पश्चात सिक्किम से संबंधित कुछ बातें। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक, यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। क्या? सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमगा हैं। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। क्या? सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद। ये सिक्किम से संबंधित कुछ बातें रही हैं। इसके पश्चात आज का प्रश्न नंबर 6, अमेरिका और फ्रांस के मानकों पर आधारित वह कौन सा माइक्रोवेव है जो 30 सेकंड में, कितने सेकंड में? 30 सेकंड में किसी परिसर को कीटाणु रहित कर सकता है। सिर्फ 30 सेकंड, आधा मिनट में किसी परिसर को कीटाणु रहित कर सकता है। एक ऐसा माइक्रोवेव बनाया गया है जो कि अमेरिका और फ्रांस के मानकों पर आधारित है। इस माइक्रोवेव का नाम है अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव है। इसकी जो परीक्षण है DRDO द्वारा किया गया है। DRDO यानी हमारे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे यहाँ की संस्था है, रक्षा संस्था है, उसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया है और ये सिर्फ 30 सेकंड में किसी भी परिसर को कीटाणु रहित कर सकता है। इस माइक्रोवेव का अतुल्य नाम है। ठीक, इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? एरो 2 का सफल परीक्षण किया है ना। एरो का हम जानते हैं शाब्दिक अर्थ है, हिंदी में कहें तो तीर होता है एरो मतलब, तो एरो 2 का सफल परीक्षण किया। उस देश का नाम है इजराइल ने एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। आइए इजराइल से संबंधित बातें देख लेते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। कौन है? यरूशलेम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल की मुद्रा शेकेल है। क्या? इजराइल की मुद्रा क्या है? शेकेल यहाँ की मुद्रा है। इसके पश्चात आज का प्रश्न नंबर 8, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसके पहला स्थान प्राप्त किया है। तो पहला स्थान प्राप्त किया है उड़ीसा ने। यानी अमृत योजना के अंतर्गत शहरी एवं आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसने अमृत योजना के अंतर्गत राज्यों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें ओडिशा ने 85.67 पॉइंट अर्जित करके पहला स्थान प्राप्त किया है। अभी आप लोग ये जान ले अमृता योजना क्या है। अमृता योजना जल आपूर्ति से संबंधित योजना है। यानी उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें अधिकतर स्थानों पर पाइपलाइन के द्वारा जल की पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है, जल पहुंच चुका है, यानी जल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो चुकी है। तो अमृता योजना जल आपूर्ति से संबंधित योजना है। इसी के अंतर्गत यह रैंकिंग जारी की गई है। उड़ीसा के बाद अगर दूसरे नंबर पे देखें तो चंडीगढ़ है। इसके पश्चात आज का प्रश्न नंबर 9, सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों को तलाशने के लिए अमेरिका ने किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है अमेरिका ने? सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों को तलाशने के लिए अमेरिका ने किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है ट्रांजिट एक्सप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट। क्या? ट्रांजिट एक्सप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट। ट्रांजिट एक्सप्लेनेट
सर्वे सैटेलाइट लॉन्च किया है? अमेरिका ने। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न, सऊदी अरब ने किस देश को कर्ज और तेल देने पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब ने किस देश को कर्ज और तेल देने पर प्रतिबंध लगाया है? तो पाकिस्तान पर कर्ज और तेल देने पर प्रतिबंध लगाया, यानी अब सऊदी अरब कर्ज और तेल पाकिस्तान को नहीं देगा। कर्ज में पैसा और जो तेल देता था वो अब पाकिस्तान को नहीं प्रदान करेगा। ठीक, आइए पाकिस्तान के बारे में कुछ देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान है। इसकी मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान है और यहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ से हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त होता है। कल हम नवीन प्रश्नों के साथ आपके से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पुनः आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।